अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शबीर के मुताबिक शोरकोट कैंट रोड खमानावाला के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शोरकोट कैंट रोड खमानावाला के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। ऐने शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के नतीजा में एक शख्स मोहम्मद उमर वल्द माची उम्र 60 साल मौका पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया और डेड बॉडी को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शबीर के मुताबिक डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर जिला भर में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में जिले पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड, इलियट फोर्स, शाहीन स्क्वाड, इमरजेंसी सर्विस, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज में दहशतगर्दी की सूरत में इमरजेंसी रिस्पॉन्स का अमली मुजाहरा किया गया। बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के फर्जी हमले को नाकाम बनाकर इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया और ऑफिसरानों मुलाजमीन के बाहिफाजत इनखला महफूज मुकामात पर मुंतकिली और तिब्बी इमदाद की फ्राहमी के हवाले से भी मशक़ें की गई। मॉक एक्सरसाइज के हवाले से डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब का कहना था कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र हसास मुकाम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए मॉक एक्सरसाइजेस का इनेकाद किया गया है। डीपीओ मलिक तारिक महबूब का कहना था कि ऐसी मशक़ें इमरजेंसी सूरत हाल में ऑफिसरान और जवानों को बर वक्त रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार रखने में मावन साबित होंगी। मॉक एक्सरसाइज का मकसद फोर्स की सलाहियत, अदारों के बाहमी राब्ते को मजीद बेहतर बनाना है। डीपीओ बखर का मजीद कहना था कि जिला भर में सर्कल ऑफिसरान की ज़ेर निगरानी मॉक एक्सरसाइजेस का भी इनेकाद किया गया है ताकि दुश्मन की किसी भी बुज़दिलाना कार्रवाई को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।